तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आपके बॉडी में क्या महसूस होता है, या फिर क्या होम्योपैथिक दवाई सही में शरीर में काम करती है, या फिर मैं होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद क्या अपने बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि अक्सर ये बात देखी गई है कि पेशेंट्स हो या फिर हमारे कुछ होम्योपैथी जानने वाले कुछ कलीग्स हो, उनके मन में ये बात जरूर रहती है, मैं 1 महीना दवाई ले चुका हूँ तो मुझे अपने अंदर क्या सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आई। कोई कहेगा कि नींद अच्छी आ रही, कोई ये कहेगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, या फिर कोई ये कहेगा वैसे तो कुछ खास नहीं, बस आपने दवाई दी मैंने ले ली चल रहा है। बट आज इसी पॉइंट को एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और डॉक्टर शैलेश संचेती MD होम्योपैथ, इनके 20 साल के अनुभव के हिसाब से आप क्या और किस तरीके से महसूस करेंगे या किस तरीके का चेंजेस पाएंगे, इस पे बात होगी। क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं होम्योपैथी प्लासिबो है, होम्योपैथी काम ही नहीं करती, होम्योपैथी का कोई रिजल्ट नहीं है, 1 मिनट जरा रुक जाइए, दुनिया बदल चुकी है और आप भी आपका माइंडसेट को नए दिशा की ओर लेके जाए। क्योंकि जिनके विचार, सोच, समझना और देखने का तरीका बदलता है, उनको बदली हुई चीजें नजर आती है। सिर्फ ब्लेम करके या फिर मैंने ये सुना था, हमने तो ये हमारे बचपन में देखा था, हमने तो कभी ये देखा नहीं, ब्लेम या क्लेम करने के पहले थोड़ा सा इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवाई सही में काम करती है या नहीं। अब होम्योपैथिक मेडिकेशंस ये वर्क करते हैं तो कैसे, तो इसको समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बीमारी ये आपकी एक्यूट है या फिर वो क्रॉनिक है, यानी कि अगर आपको डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यानी कि फीवरिश कंडीशन है, या फिर आप वीकनेस फील करते हैं, वॉमिटिंग, लूज मोशन, सर दर्द, या फिर कोई आपको बॉडी के अंदर अर्टिकेरिया यानी खुजली, ये दिक्कत है तो इसको बोलेंगे एक्यूट सिम्टम। अगर ये दिक्कतों के लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक से ले रहे हैं तो आप विदिन 2 to 3 डेज आपके बॉडी के अंदर वो एक्यूट लेवल के चेंजेस महसूस करते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव, आपके प्लेटलेट उदाहरण के लिए 1 लाख के नीचे तक पहुंच गए हैं और इफ यू टेक आवर मेडिकेशंस 3 डेज में आपको ये दिखता है कि आपकी प्लेटलेट की लेवल ऊपर आ रही है। अगर आपको अर्टिकेरिया एक्यूट हुआ है तो आपके वो रैशेस कम हो रहे हैं, आपका फीवर है दैट स्टार्टेड गेटिंग डाउन, मतलब एक्यूट कंडीशन को एक्यूट रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेडेक, इसके लिए आपको 2 महीने दवाई लेने के बाद रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक्यूट फेज का कंडीशन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बात करते हैं इमरजेंसीज की। इमरजेंसीज ये किसी साइंस का लिमिटेड एरिया नहीं है, यहाँ पे लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे आपको वही मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट लगता है जिसके अंदर एज अ इमरजेंसी होम्योपैथी का एज सच कोई खास रोल नहीं है। क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, हेड इंजरी हो गई है या स्ट्रोक बैठ गया है, यस वी एडमिट एट दैट फेज, एट दैट कंडीशन होम्योपैथी हैज नो रोल। बट अगर आपका ब्रेन में स्ट्रोक बैठा है, आप पैरालाइज हो गए हो, या फिर आपके बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ गए, सोरियासिस, विटिलिगो, हाइपोथायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, आपके पास एलोपेशिया एरेटा, SLE, लाइकेन प्लानस, थाउजेंड्स ऑफ, वहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का ही रोल मिलेगा। बिकॉज बायोलॉजिकल रीसेट, माइक्रोसेल्युलर लेवल पे एक्शन एंड बैलेंस द इम्यून सिस्टम विदाउट डिसरप्शन ऑफ द other part of the body is there with the only with होम्योपैथी। कहने का मतलब क्या है, एक्यूट कंडीशन हो तो हाँ देयर वी हैव अ रोल, आपको 2-3 दिन में एक्शन दिखेगा। आपका क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये आपको लाइफ टाइम दवाई खाने का काम है। मतलब आपने कभी भी देखा होगा सोरियासिस वाला क्रीम लगाए जा रहा है, गोली खाते जा रहा है। आपने देखा होगा थायराइड वाला बंदा गोली खाते जा रहा है। आपने देखा होगा एसिडिटी बंदा हुआ खाता जा रहा है। जिस बंदे को ब्रेन में स्ट्रोक बैठा है उसका पैरालिसिस है, और हम क्या सुनते, एक्सरसाइज करो, थेरेपी दो, कोई अड़चन नहीं। लेकिन मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, स्ट्रोक कहाँ बैठा है ब्रेन में, एक्सरसाइज कहाँ दे रहे हो, हाथ पैरों में, थोड़ा ब्रेन को भी दवाई देनी चाहिए, तो वो मिलेगी आपको सिर्फ होम्योपैथी में। आपके बच्चे का ब्रेन के अंदर HIE है यानी कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी है, उसको सेरेब्रल पाल्सी है, उसको कॉर्पस कैलोजम जेनेसिस है, उसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसको कंजेनाइटल अनोमलीज है, उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, चाहे आपके बॉडी के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, वहाँ पे सिर्फ आपको रोल मिलता है
होम्योपैथी का। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। और अगर आप ये पूछते हो कि टाइम ड्यूरेशन क्या, सबसे पहली बात जिन्होंने इसके लिए टाइम ड्यूरेशन बनाया वो बोलते हैं आखिरी सांस तक दवाई लो, जो कि जिनकी आप गोली खाते हो। हम ये बात बोलते हैं सम टाइम इज ऑलवेज बेटर देन लाइफ टाइम। अगर आपको सम टाइम के लिए लेने में दिक्कत नहीं तो हमको आपको लाइफ टाइम के लिए सही करने के लिए कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं। सो होम्योपैथिक मेडिकेशंस ये एक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। साइंस ने इसको कहाँ प्रूव किया है? देखिए वो जमाने चले गए जो कि रिसर्च के अंदर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे, जिसके अंदर ये बताया जाता था एवोगाड्रोस नंबर है ना, उसके ऊपर जाता है तो वो दिखता नहीं। नो, दैट इज नॉट ट्रू। आप, मैं कहता हूँ इसलिए गूगल कीजिए। मैं आपको 4 मेडिसिन के नाम बताता हूँ, आप उन्हीं का गूगल कीजिए, क्योंकि आप बोलोगे कि होम्योपैथी का गूगल किया तो कुछ नहीं आता है। आप सिर्फ गूगल कीजिए आर्सेनिक एल्बम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, पहला। दूसरा, आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट ऑन द माइक्रो मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर लेवल ऑन ह्यूमन बॉडी। थर्ड, अब आप ये बात देखते हो कि आपको भी ये बात पता है कि होम्योपैथिक साइंस के अंदर वैरायटी ऑफ मेडिसिन यूज होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप ये नक्स वोमिका इसको देखते हो तो ये टॉक्सिक ओरिजिन का आता है, लेकिन अगर आप उसको ये देखते हो नक्स वोमिका माइक्रोमोलिकुलर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता चलता है कि व्हाट इज माइक्रोमोलिकुलर दैट इज बीन यूज्ड इन द होम्योपैथी सिंस लास्ट 200 इयर्स। मींस उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई उसके अंदर टॉक्सिन नहीं, कोई पॉइजन नहीं, सिर्फ मेडिसिन की एनर्जी। मतलब एक गोली खाते हो उस पे 500 ग्राम लिखा है तो 500 ग्राम का उसमें डोज मिलता है। हमारे इसमें आपको पावर मिलती है विथ माइक्रो मॉलिक्यूलर सेलुलर एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइंस। तो ये बात समझना बहुत जरूरी। देखिए, क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ समझने के लिए, समझदारी वाली, और अनुभव की बात करता हूँ, ना कि रेशनल टॉक करता हूँ। इसलिए समझदारी बनाए रखे और एक बार अनुभव लेके फिर बात करें, क्योंकि बात करना आसान है, बात समझ के करना ये एक अनुभव और एक होशियार या एक समझदार बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। तो अगर ये बात पे आप राजी है और आप हमें समझते हैं कि डॉक्टर संचेती ने जो बताया है उसके अंदर कुछ पॉइंट है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।